अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं थोड़ी सी बेसिक सी एक रिसर्च के मुताबिक आपको बताने वाली हूँ, यानी पाँव के ज़रिए जिगर की बीमारियों को यानी जिगर की जो बीमारियाँ हैं उनकी खामोश अलामात कैसे ज़ाहिर होती हैं और ये हमारा जिस्म का जो इंतबाही निज़ाम है। हमारा जिस्म बसाकात ऐसी अलामात ज़ाहिर करता है जो किसी गहरे और खामोश मर्ज़ की निशानदही करती हैं। इन्हीं में से एक अहम निज़ाम जिगर यानी लीवर का है, जो बहुत आम हो चुका है और उसकी जो बीमारी है और उसकी जो वजूहात हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं। जो जब मुतासर हो तो इसके असरात हमारे पैरों, ख़ास तौर पर टांगों, एड़ियों और तलवों पर नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। मैंने आपके लिए ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप जो बेसिक जो मुआयना है वो आप कर सकें कि आया आपको कोई ऐसा मसला तो नहीं। वैसे तो मैं कोई प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक एक बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो आपको देने वाली हूँ। तो इस लिहाज से आप अपना जो इब्तदाई मुआयना है वो घर में कर सकते हैं। अगर आपको कोई इस तरह की अलामात ज़ाहिर हों तो आप फ़ौरन अपने जिगर का टेस्ट कराएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि मेरे ख़ानदान में ऐसी बहुत से जो पेशेंट हैं वो जिगर की बीमारी की वजह से, वो मेन जिगर प्रॉब्लम की वजह से ऑलरेडी वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो इसलिए ये मैं ज़रूरी समझती हूँ कि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हर किसी के साथ शेयर की जाए, और स्टार्ट पे ही अगर कोई इसका इलाज करवा ले तो बहुत सी ज़िंदगियाँ जो हैं, बहुत सी आपकी कीमती जो जानें हैं वो बच सकती हैं। जल्दी से मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के अपनी इन चंद अलामात की तरफ। ये आपको जो रिसर्च है इसीलिए बताना ज़रूरी है। सबसे पहले जो इसकी अलामात है वो टांगों पर सुर्खी माइल भूरे या नीले धब्बों का होना है। ये धब्बे अमूमन दौरान खून की खराबी की अलामात होते हैं। जिगर अगर खून को मुनासिब तरीके से साफ़ ना करे तो जहरीले मादे जिस्म में जमा होकर रगों में दबाव पैदा करते हैं, जिससे ये धब्बे उभरते हैं। ये अलामात ज़ियाबतीस में भी देखी जा सकती हैं। स्पाइडर वेंट्स यानी पाँव या टांगों पर जाल की सूरत में नुमाया जो नीली रगें हैं, ये जिगर में मौजूद ख़राबी की वजह से जिस्म में अज़ाफ़ी जो एस्ट्रोजन की जमा होने का नतीजा होती हैं। एस्ट्रोजन की ज़्यादती नाइट्रिक ऑक्साइड की तैयारी को मुतासर करती हैं, जो कि खून की नालियों को आराम पहुँचाने में मददगार होता है। दूसरी, फटी हुई एड़ियाँ यानी क्रैक्ड सील्स, ये बहुत एक आम सा मसला है, लेकिन ये भी अलामात अक्सर विटामिन B3, विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी की वजह से भी ज़ाहिर होती है, क्योंकि जिगर बाइल तैयार करता है जो चिकनाइयों को हज़म में मदद देता है। अगर जिगर की कारकर्दगी मुतासर हो तो जिस्म इन अहम ग़िज़ाई अज्जा को जज़ब नहीं कर पाता, जिससे जिल्द खुश्क होकर फटने लगती है। तलवों में ख़ारिश या जलन होना, ये तो बहुत ही अमूमन सा मसला है। ये अलामात जिगर के जहरीले मादों को मुनासिब तरीके से फ़िल्टर ना कर सकने की वजह से होती है। जिस्म में हिस्टामाइन की ज़्यादती ख़ारिश और सोजिश का बायस बनती है। तलवों में जलन या सोजिश को अक्सर लोग फाशाइड्स समझते हैं, मगर ये जिगर के दबाव की अलामात भी हो सकती हैं। बदन की बू और बदबूदार पसीना, जब जिगर जहरीले केमिकल को मुनासिब तरीके से खारिज ना करे तो जिस्मानी बदबू नुमायाँ हो जाती है, बिलखुसूस तलवों और बगलों से। अडेमा, अगर पाँव या टांगों को दबाने पर गड्ढा पड़ जाए जो देर तक ना भरे, ये खून या बाइल की जमा होने के नतीजा हो सकता है जो जिगर की कमज़ोरी से जुड़ा हुआ है। जल्दी फंगस, चंबल, टेनिया वगैरह जिगर की खराबी की वजह से जिस्म से फ़ायदेमंद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मुतासर होते हैं और नुकसानदा फंगस की अफजाइश जो है वो बढ़ती है, जिसके नतीजे में जल्दी अमराज ज़ाहिर होते हैं। जिगर के मसाइल की जो बुनियादी वजूहात हैं, अदवायात का बेजा इस्तेमाल, खुसूसन एंटीबायोटिक्स जो बिला सोचे समझे हम इस्तेमाल करते हैं, और मरहम वगैरह, मसनूई मिठास, चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, सब्ज़ियों और कुदरती ग़िज़ाओं को बहुत ही कम इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से हमारा जो जिगर है वो मुतासर होता है।
जिस्मानी सरगर्मियों का फुकदान यानी वर्जिश का हमारी जो एक्टिविटी है उनमें शामिल ना करना। रोज़ाना के जो काम होते हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो वर्जिश नहीं होते। आपको ये चीज़ समझ लेना चाहिए। जिगर की सेहत के लिए जो है आप अपनी खुराक में सब्जियां, कुदरती प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट शामिल करें। चीनी और प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं और जिस्मानी वर्जिश को मामूल बनाएं। अगर आप ये चंद इलामात आपको ज़ाहिर हो रही हैं तो आप जिगर के फंक्शन का टेस्ट भी ज़रूर करवा लें। ये हकीकत है कि जिगर हमारे जिस्म का वो खामोश सिपाही है जो हर लम्हा हमारे जिस्म को साफ़ और मुतवाज़न रखने में मसरूफ़ रहता है, लेकिन जब ये थक जाता है तो हमारे पाँव इसकी खामोश आवाज़ बन जाते हैं। अगर हम इन इशारों को पहचान लें तो बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सेहत कामिला अता फरमाए, आमीन। तो ज़रूरी नहीं है आप इसका जो एलोपैथिक इलाज है वो ही करवाएं, आप होम्योपैथिक का भी इसका जो बेसिक इलाज है वो जिगर को जो सही रखने वाली मेडिसिन वगैरह हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप घर में अगर वो एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हैं वो उनका यूज़ करें। लीवर की जो बेसिक्स अलामात हैं यानी जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी डॉक्टर के पास जाके अपना वो जिगर का टेस्ट करवाना चाह रहे तो आप घर में ही बेसिक सा इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी आप अपने लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर लें, यानी डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल बढ़ा दें। डिटॉक्स वाटर से तो आपका जो जितना भी मसला होगा लीवर का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो कितना ही बढ़ चुका है। इसके साथ साथ आप अपनी खुराक में थोड़ा लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो आप बना के रख लें और एक चटनी के तौर पर आप इसमें पुदीना ऐड करें, लहसुन अदरक ऐड करें और ये चटनियाँ आप रोज़ाना अपने खाने के साथ शामिल करें और इससे भी हमारा जो जिगर है वो दोबारा फाल हो जाएगा। उसकी जो अगर चर्बी है वो रिमूव हो जाएगी और उसका जो आगे वो हमारा जिगर मुतासर हो चुका है, यानी वो काम सही से नहीं कर रहा, तो वो बिल्कुल काम करना दोबारा स्टार्ट कर दे। तो ये थी इसकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अगर आपको खुद को मसला है या घर में किसी भी फ़र्द को है तो आप इसको इंफॉर्म कर सकते हैं और इसका बेसिक इलाज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।